हमारा प्रतिनिधिमंडल, एक मिनट सर। हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी कर रहा हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा जी, कमिश्नर डिसेबिलिटी श्री गोविंद राज जी, डिप्टी सेक्रेटरी, संबंधित डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी देववाला जी से बैठक करके आया है। बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। बातचीत में 3 बातें निकल के आई हैं। पहली बात है कि इस गाइडलाइंस पर 1 से 2 सप्ताह के बीच दोबारा कंसल्टेशन होगा। सुनो, आगे सुनो, कंटिन्यू। दूसरी बात, शांत जाओ भाई। दूसरी बात, शांत हो जाए, शांत रहिए। दूसरी बात, जो एसएससी के सीजीएल के एग्जाम हैं 12 तारीख से, उस पर ये गाइडलाइन अभी लागू ना हो, इसका क्लैरिफिकेशन के संबंध में कल शाम तक फैसला लेके क्लैरिफिकेशन इशू करने का स्टेप उठाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तीसरी बात, क्योंकि ये सब टाइमलाइन तय करके आए हैं। तीसरी बात, जो इस गाइडलाइन को जब तक अंतिम फैसला ना हो, इसको एविडेंस में रखकर इसको ना लागू करके पुरानी गाइडलाइन लागू रहें, उस पर फैसला परसों सुबह तक हमको बताया जाएगा। तो साथियों, एक मिनट, इतना ही नहीं, ये जो कुछ फैसले मैंने अभी बताए हैं, अभी कुछ देर में जब मैं उनको इंडिकेशन करूंगा कि जो लोग उस बैठक में थे वे सारे अधिकारी नीचे आएंगे, आपको एड्रेस करेंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। और इस लिहाज, लेकिन अरे कंटिन्यू हो जाए करो। साथियों, शांत रहो। एक निवेदन है, और सुन लो भाई। एक निवेदन है। देखो, हमारे गले को आदत है, हमारे गले को आदत है, हमारे कान को आदत है आपकी हर बात को सुन सकने की, ठीक है? उनके गले को आदत नहीं है आपसे संवाद करने की, उनके कान को आदत नहीं है आपकी बात को सुन पाने की। तो नहीं, सुनाइएगा नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूं। अब आप केवल सुनिएगा उनकी, हैं? और इस दृष्टि से अब आगे की रणनीति पर आ जाऊं, उनको बुलाने से पहले। आगे की रणनीति यह है कि कल का जो नियत डेमोन्स्ट्रेशन है वो नहीं होगा। नहीं सर, ये रखिए सर। नहीं सर कंटिन्यू सर। अरे रुको ना आप। अरे आप वजह नहीं समझ रहे हैं, आप वजह नहीं समझ रहे हैं। आप सुनिए ना जो बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। इसलिए नहीं, आप वजह इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हम विड्रॉ तो नहीं कर रहे ना। हमने उनको टाइम दिया है कि कल शाम और परसों सुबह तक इन दोनों पर आप हमें डिसीजन कन्वे करेंगे। अगर डिसीजन नेगेटिव है तो जो लोग कल आ जाएंगे उनको हम मुनका में रख रहे हैं, और परसों वाले साथी आएंगे ही। तो अगर डिसीजन नेगेटिव हुआ तो परसों हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा और आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये सही है सर। ये सही है। अगर डिसीजन अरे भाई, और अगर डिसीजन एश्योरेंस के मुताबिक हुआ और ये जो दोनों बातें हैं एविडेंस में रखने की और जो सीजीएल जैसे एग्जाम हैं जो होने वाले हैं, उन एग्जाम को क्लैरिफिकेशन इशू करके पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक करवाने की
अगर ये क्लैरिफिकेशन इशू हो जाता है तो हम आंदोलन को कंसल्टेशन तक के लिए स्थगित करेंगे। कंसल्टेशन में जो आएगा परिणाम, उसके आधार पर आंदोलन की या आवश्यकता है नहीं है, अगर है तो आवश्यकता किस लेवल पर आंदोलन की है उसके आधार पर फिर फैसला आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। और अगर ये फैसला पॉजिटिव नहीं आएगा दोनों मुद्दों पर जो मैंने बताया परसों तक सुबह तक, तो हम अपना नर्सों से आंदोलन परसों से ही आंदोलन आगे जो हमारी योजना थी उसके मुताबिक कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह हम कोई आंदोलन विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। पहली बात, उनको समय देना इसलिए जरूरी है कि सेक्रेटरी आज है नहीं, वो बनारस में है, कल आएंगे। कल शाम को डिपार्टमेंट की मीटिंग होनी है इन दोनों मुद्दों पर, लेकिन उन्होंने एश्योर किया है कि सकारात्मक है। लेकिन हम विश्वास, आपकी बात चिंता बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, लेकिन लेटर तो इनको 1 महीने पहले से 15 दिन पहले वो से ठीक है, लेकिन अब सर मीटिंग के लिए 3 बार कह चुके हैं सर। अगर कल यहाँ करोगे तो क्या फायदा? नहीं, यहाँ नहीं करेंगे ना, फिर कल हम चलते हैं पीएमओ पे चलते हैं, कल छोड़िए इसको, हटाइए। पीएमओ से करके क्या फायदा होगा? आप डिसाइड थोड़ा समय नहीं कोई फायदा नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन जो जनता है ये सर, उसकी भी समस्या है सर, वो एक बार हम लोग उतना नहीं उठा पाएंगे बार बार। अरे भैया, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, विड्रॉ थोड़ी कर रहे हैं, आप ये समझ ही नहीं रहे। तो आप विड्रॉ कर रहे हो तब तो बात करो ना। लेकिन सर अंडर सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला, उसको इस ऑर्डर को निकालने में क्या दिक्कत है कि आईबीपीएस और स्टेट बैंक से क्लियर? अरे भाई वो तो उन्होंने बोला ना कि आज शाम कल सुबह तक कर देंगे वो वाला। इतना तो टाइम देना चाहिए यार। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, उसी पहलू पे रहने दीजिए सर जो आप कह रहे हैं। ठीक है, देखा जाए। SBI बैंक है, वो सब कुछ सबका क्लैरिफिकेशन इशू होगा और परसों सुबह तक वो एवियंस पर फैसला होके वो निकल जाएगा। अगर फैसला हमारे पक्ष में होता है, नहीं होता है तो हम आंदोलन तो जारी रखेंगे, उसमें क्या बात है। तो अभी कुछ कहेंगे वो लोग बाहर आ रहे हैं ना वो ऊपर से, पहले आप लोगों को तो बताऊं, वो तो ऊपर से आएंगे ही। तो लेकिन लिखित में इंस्टॉल करा लीजिए सर। हाँ सर, लिखित रूप में होना चाहिए था कि अपने को पता लगे। हाँ वही तो, नहीं तो ये कहेंगे हमने काय कब, वही चीज मुकर जाते हैं ना, कई बार मुकरा सर ऐसे ऑरल पे ये सब बहुत। नहीं तो हम कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन इंडिया के भी अरे हम कह रहे हैं कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं यार, कल की बात कर रहे हैं आप। वो ठीक है सर, लेकिन क्योंकि सर आप आज का भी लिखित। अरे भाई सही चीजें मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकता यार, कारण आप समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज का लिखित हाँ ले रहे हो ना, कह तो रहा हूँ भाई, कह तो रहा हूँ यार। अभी इनको बुला तो ले, सेक्रेटरी को हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, इसलिए बुला तो ले भाई। हाँ पहले और सर सब कुछ लिखित में होना चाहिए। ले रहे हैं, ठीक है सर। अभी हम लोग आए हुए हैं, नहीं बुला लीजिए सर, आप हमारे कई चीजें ऐसी है जो हम कई चीजें ऐसी हैं जो हम आपको पब्लिकली नहीं बता सकते। ठीक है, समझ गए सर, हम समझ क्यों गए। कहीं नहीं जाना चाहते हो, बस ठीक है। इशारा भी हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ, ये जो है, ये कोमल गई थी, स्टूडेंट गई थी, वो बताएगी क्या कहा गया। उसमें उन्होंने साफ संदेश दिया है कि हमारे पास एग्जामिनिंग बॉडीज को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े दूसरे संगठनों के भी लिखित मिसयूजर की कंप्लेंट हैं। हम ये पब्लिकली नहीं, अरे भाई, अरे कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सार्वजनिक मत करो, सार्वजनिक मत करो। आप स्ट्रेटेजिकली अगर हमने स्ट्रेटेजिकली भावना में बहकर इस आंदोलन को चलाया तो हमें नुकसान हो जाएगा। मैं इसका इशारा आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। बस अगर आप लोग नहीं समझे तो वो आपकी मर्जी है, इशारा आपको बता दिया। ठीक है। तो मैं आपसे अनुशासन की अपील करते हुए उन लोगों को बुलवाता हूँ। मैंने कर तो दी है रिकॉर्डिंग, फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने मीडिया तुम हो ना? हाँ वो 2 में हूँ मैं, 1 में मैं भेज दूंगा आपके चैट पर। हाँ मुझे भेज। हाँ ठीक है, दिलीप है ना? हाँ दिलीप कर तो रहे। एक मिनट शांत रहना भाई। सुभाष एक मिनट, ये नंबर